ये घटना 2012 की है। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाला रोहित मेहता एक साउंड इंजीनियर था। उसका काम था पुरानी बिल्डिंग्स और अबैंडन्ड जगहों पर जाकर एम्बियंट साउंड रिकॉर्ड करना। एक दिन उसे एक पुरानी ब्रिटिश टाइम बिल्डिंग में रिकॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला। लोकल लोग उस बिल्डिंग को खामोश बंगला कहते थे। कहते थे रात के बाद वहां कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। रोहित हंस दिया। उसने कहा, डर सिर्फ कल्पना है। रात 11:47 पर रोहित अकेला बिल्डिंग के अंदर गया। सब कुछ नॉर्मल था। हवा, टूटे शीशे, दूर से गाड़ियों की आवाज। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। अचानक एक औरत की धीमी आवाज रिकॉर्ड हुई, मत आना। रोहित चौंका। उस वक्त वहां कोई और नहीं था। उसने हेडफोन्स उतारे, चारों तरफ देखा, पूरी बिल्डिंग खाली। उसने सोचा साउंड इल्यूजन होगा और फिर से रिकॉर्डर ऑन कर दिया। 12:13 रात को अब जो रिकॉर्ड हुआ वो नॉर्मल नहीं था। एक बच्ची की आवाज। अंकल, मुझे दिख रहे हो? रोहित के हाथ कांपने लगे। वो जोर से बोला, कौन है? रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे वह वहां से भाग पड़ा। रोहित घर लौटा और सारी रिकॉर्डिंग्स लैपटॉप में डाली। पहली रिकॉर्डिंग ठीक, दूसरी औरत की वार्निंग, तीसरी बच्ची की आवाज, लेकिन चौथी फाइल, उसमें रोहित की चीखें थीं। नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। प्रॉब्लम यह था, रोहित ने उस वक्त चीखा ही नहीं था। 2 दिन बाद रोहित को तेज बुखार और हेल्यूसिनेशंस होने लगे। वो बार बार एक ही बात बोलता, वो रिकॉर्डर में है, वो रिकॉर्डर में। तीसरे दिन सुबह रोहित अपने कमरे में मरा हुआ मिला। पुलिस ने कॉज ऑफ डेथ लिखा, हार्ट फेलियर ड्यू टू एक्सट्रीम पैनिक। लेकिन जो चीज रिपोर्ट में नहीं लिखी गई, रोहित का रिकॉर्डर उसके पास पड़ा था और वो खुद ब खुद ऑन था। आज भी उस बिल्डिंग में जाने वाले गार्ड्स कहते हैं रात को अगर साइलेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो किसी की सांसें रिकॉर्ड होती हैं बिना किसी के वहां मौजूद हुए। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।